इसका पीएच कितना है 1, इसका इसका नहीं, ये भी गलत, ये वाला वन मोलर तक है ना, इस जोन को बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन जोन। हाई कंसंट्रेशन जोन का मतलब है कंसंट्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मोलर, C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, C मोलर है हमारा पूरा मोलर काम ना, ठीक है। और यहां तक 10 की पावर -6 तक, यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लेस देन 10 की पावर या लेस देन 1 मोलर है और ग्रेटर देन 10 की पावर -6 मोलर है, तो दिस जोन इज नोन एज मॉडरेट कंसंट्रेशन जोन। मॉडरेट concentration zone, this is known as high concentration zone। और यहीं के बाद concentration अगर less than 10 की पावर -6 मोलर, less than or equal to मिलीमोल, so this is known as low concentration zone। मैंने अभी आपको बोला था कि पीएच होती है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन एक्टिविटी। ये H+ आयन की एक्टिविटी होती है जो कि डिफाइंड होती है, एक्टिविटी ऑफ H+ आयन जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं H+ आयन, ये इक्वल होती है गामा टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। गामा की वैल्यू लेस देन 1 होती है और इसी गामा को एक्टिविटी कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो जो कंसंट्रेशन है हाई कंसंट्रेशन जोन में एक्चुअली में H+ आयन एक्टिविटी उससे कम, क्या है? कम। समझना है? तो इसलिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमारा गलत है। हो सकता है ये 0 ना हो के 0 से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन एसिड की कंसंट्रेशन तो 1 मोलर, लेकिन H+ आयन एक्टिविटी हो सकता है इससे कम। सही, पीएच नेगेटिव हो सकता है, नो डाउट, लेकिन हाई कंसंट्रेशन जोन में एक्टिविटी कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर एक नीचे नोट लगा के लिख लेना, फॉर कैलकुलेटिंग पीएच इन हाई कंसंट्रेशन जोन, फॉर कैलकुलेटिंग पीएच इन हाई कंसंट्रेशन जोन, द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड। The activity coefficient is required। पहला, ठीक है। दूसरे में ये डाइल्यूट या मॉडरेट कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशंस की रेंज में आते हैं। अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की रेंज में आते हैं तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर H+ आयन एक्टिविटी और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है ये बराबर हो जाती है। एसिड की कंसंट्रेशन H+ के बराबर हो जाती है और H+ की एक्टिविटी ऑफ H+ के बराबर हो जाती है। ऐसे केस में हमारा जो ये 1 2 3 5 6 ये आ रहा था,
ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर -6 बॉर्डर लाइन केस है, तो इसको बॉर्डर लाइन केस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, ये हमारा सही है, इतना सही आ गया। लेकिन ये फिर गलत है। आप सोचो 7 तो न्यूट्रल वाटर की किसी सॉल्यूशन में एसिड पड़ा हुआ है और उसका पीएच जो है वो 7 आ जाए, अरे बेकार है आपकी थ्योरी, है ना? तो नहीं, 7 नहीं है, 7 नहीं है। तो लो कंसंट्रेशन जोन में लो कंसंट्रेशन जोन में क्या होगा? यहां पर तो आप माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन लगा रहे हैं ना, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतनी नहीं, जितनी दिख रही है एक्चुअली में। ये वो रीजन है जहां पर वाटर से आने वाला H प्लस आयन भी सिग्निफिकेंट है। अब यहां पर दो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वाटर दूसरा एसिड। तो ऐसे केस में द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर have to be taken in consideration. इस केस में हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है उसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अब वाटर का कंट्रीब्यूशन कैसे लेते हैं, तो ये एक क्वेश्चन की है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -7 मोलर HCl सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -7 मोलर HCl सॉल्यूशन। और KW अगर दिया नहीं है तो उसको 10 की पावर -14 ही लेते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर KW गिवन नहीं है तो उसको 10 की पावर -14 ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर एसिड तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो नो डाउट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं एसिड के डिसोसिएशन की। तो ये हमारा हो जाएगा H+ Cl-। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 मोलर थी, तो पूरा टूट जाएगा, बचेगा ही नहीं है। तो 10 की पावर -7 + 10 की पावर -7 आ जाएगा। वाटर का कंट्रीब्यूशन लेने का मतलब होता है कि वाटर का इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी H2O is converting into H++। अब यहाँ से कुछ x मान लो ये आया और ये आया, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर से कम होता है। और उससे पहले भी आता है लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कॉमन स्पीशीज की कंसंट्रेशन कॉमन, तो 10 की पावर -7 + x। अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की तरह इनकी कंसंट्रेशन लिख दी जाती है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -14। अब यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन बनेगी 10 की पावर -14 इज इक्वल टू 10 की पावर -7 + x इंटू x, यानी कि H+ आयन इंटू OH। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू बता दीजिए। x की वैल्यू क्या है?
एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक बनेगी ना, एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। ऐसा ही होता है, 6.69 ये चलिए ऐसा ही होता है, बात खत्म। वो आपने रट रखा होगा, बता रखा होगा। एक जब 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7 हो गया, फिर 2 into हो गया, इसका माइनस लॉग लेके 7 माइनस लॉग 2। क्या किया? क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं की? x प्लस 10 की पावर -7 के मैंने वाटर का भी 10 की पावर -7 दे दिया। अरे ऐसे नहीं, टोटल 2 into 10 की पावर ना 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 ऐसे नहीं। नहीं, फिर 7 माइनस लॉग 2। वाटर से 10 की पावर -7 नहीं आएगा, वाटर से आएगा 0.62 into 10 की पावर -7। तो गलत आ रहा है। तुमको किसने बताया? ABC शायद हाँ ये बताया था मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है, कालिदास केमिस्ट्री के ज्ञान। उसमें एक बच्चे ने पूछा सर टीचर का नाम बताइए, तो दूसरे बच्चे ने लिखा है अजय बैरागी। समझ में आया कि नहीं? जिस टीचर का तुम नाम ले रहे हो उसको बच्चे भी कालिदास बताते हैं। उस स्टोरी को पढ़िएगा आप। एक स्टोरी हुआ है कि एक जेई का एग्जाम था, तो जेई के एग्जाम में जो बच्चे का केमिस्ट्री का टीचर था वही इन्विजिलेटर की फॉर्म में आ गया, तो बच्चा खुश हो गया। उस टीचर ने उसकी पूरे 2 सेशन में मदद की, पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए केमिस्ट्री के टीचर ने। फिक्शनल स्टोरी असली में हुआ था। असली में मतलब बच्चे ने डाला है, अपनी फिक्शनल नहीं है। और मैथ्स और फिजिक्स भी बच्चे ने किया और केमिस्ट्री केवल टीचर ने किया। केमिस्ट्री केवल करने के लिए टीचर के पास 3 घंटे का टाइम था और बच्चे के पास केवल 1 घंटे का टाइम था, तो उसको मैथ्स फिजिक्स भी करनी थी। तो मैथ्स में उसके जो है लगभग 92 मार्क्स आए और फिजिक्स में उसके शायद 93 मार्क्स आए इसके पीछे। और चूँकि केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री उसको अच्छे से आती भी नहीं थी और केमिस्ट्री का पेपर उसके टीचर ने खुद सॉल्व किया था, तो उसको लगा कि मेरा तो निकल ही गया, बढ़िया हो गया। तो केमिस्ट्री में जो है उस बच्चे के जब नेक्स्ट डे इंटरनेट से चेक किया उसने, तो केमिस्ट्री में उसके -4 मार्क्स थे। तो अब वो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो तो मेरी पोस्ट पे बच्चों ने कमेंट दिया है, तो मैंने बोला मैंने भी उस पर कमेंट दिया, मेरे से कैसे नहीं जा सकता, तो मैंने भी उस पर कमेंट दिया। भाई आप सोचो ना, टीचर के पास 3 घंटे का टाइम था सिर्फ केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, और बच्चे के पास 3 घंटे का टाइम था सिर्फ पीसीएम तीनों सॉल्व करने के लिए। तो टीचर ने 3 घंटे पूरा सॉल्व करके जो है -4 मार्क्स आए उस बच्चे के केमिस्ट्री में। तो ऐसे जो है वो आईआईटी का एग्जाम था। आईआईटी के एग्जाम में क्या कंफ्यूजिंग डाउट होते हैं, ऑप्शन जो होता है कंफ्यूजिंग होता है। पहली गलती करोगे ए ऑप्शन, दूसरी गलती करोगे बी ऑप्शन, तीसरी गलती करोगे सी ऑप्शन, और कोई गलती नहीं करोगे तो डी ऑप्शन आएगा जो आंसर होगा। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा डी ऑप्शन आंसर होगा, है ना, ये जंगल होते रहते हैं ये ऑप्शन। अरे क्यों बेटा इतनी मेहनत कर रही हो, नाश्ता भी नहीं किया होगा तुमने, ना ये आता है, याद कर लो, है ना, खत्म ही भाषा पड़ेगी। सर मैं ये वाला बताया था, मैंने एक क्वाड्रेटिक वाला परिणाम आएगा। ऐसा है, शांत रहो, दिमाग मत खराब करो, मेरा होता था दिमाग खराब, समझ में आया? किसी भी वाइब्रेंट के टीचर का नाम लिया करो मेरे साथ। अगर ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते या ये मुझे कुछ सिखाते तो मैं हमेशा इनसे झुक के रहता। मैं हर उस आदमी से झुक जाता हूँ जो आदमी मुझे कुछ सिखा के जाता है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर ये मुझे कुछ सिखा पाते, गलत साहब क्या काम भी किया, उनका काम छोड़ा भी, लेकिन आज भी मैं कभी आपने मेरे मुझे उनकी बुराई नहीं सुनी होता है, कभी नहीं करता मैं बुराई, क्योंकि उनके यहाँ से मैंने कुछ सीखा है, उनसे मैंने कुछ सीखा है। इन्होंने तो उल्टा मेरे से सीख लिया और मेरे को गुरु मानने से भी इनकार करते हैं और गुरु का अपमान भी करते हैं। भाई मैं जितना बोलता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा वो भी बोलते हो।
ये बेटा x की वैल्यू आई है किसकी? x हाँ तो ये याद है नाखून मत चलो नहीं इससे गंदा आंसर आएगा। जो लोग नाखून चबाते हैं आंसर नहीं आते पता नहीं। हाँ अब बच्चों तो इससे भी गंदा आंसर आएगा। यहाँ पर x प्लस आई टू कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली में 10 की पावर -7 प्लस 0.62 इंटू 10 की पावर -7 है। समझ आया कि नहीं? तो आपने आंसर निकाला उससे आ जाएगा 6.69 और इसका आंसर आएगा 6.79। तो ये हमारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना हो गया 1.62 into 10 की पावर -7 मोलर। अब इसकी निकालो pH ले लो इसका -1 minus log of H plus ion concentration is equal to pH and pH is equal to minus log of 1.62 into 10 की पावर -7 log याद कर लो वैल्यू 1.62 की वैल्यू होती है 0.21। जिनके पास कैलकुलेटर हो निकाल के भी देख सकते हैं। तो जब आप इसका लॉग खोलोगे तो याद आएगा माइनस लॉग 1.62 प्लस लॉग 7 यानी कि लॉग 10 की पावर -7 यानी कि 7। तो 7 में घटाओगे तो 6.79 आएगा। देखा मुझे पूरा सॉल्यूशन याद है इसका, आपको भी याद करना है। याद रखना है सॉल्यूशन क्यों भाई भाई बताओ क्यों? क्योंकि देखो इसको सॉल्व कभी नहीं करते, पहली बार करा है मैंने सॉल्व। अगर इतना सॉल्व करना होता है तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हमारे टाइम की बहुत वैल्यू है, समझ में आया कि नहीं? इतना टाइम नहीं मेरे पास। क्या पर फोकट में सब फोकट गिरी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ गया पूरा छोड़ देते कारण टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ एक साथ दो काम जरूर हो सकते हैं, पढ़ाई और नाखून दोनों चबाए जा सकते हैं। क्यों खाती हो नाखून? क्या टेस्ट होता है बताओ? एक बार मैंने एक आदमी से पूछा तो अंडा खाता हूँ, बताओ अंडे का टेस्ट बताओ नहीं होता है। कहते आलू की जरूरत है, मैं आलू खा लिया। एक आदमी शराब पीता था, दारू पीता था, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे टेस्ट बता सकते हो उसका कैसा होता है? क्या बहुत कड़वा होता है। मैं कहा साली मिर्ची खा लिया तो बहुत कड़वा अगर खाना है तो मिर्ची खा लिया तो 10 रुपए किलो आ रही है, जम जम के खाओ। समझ आया कि नहीं? बोला नहीं करेला खा सकता है, मिर्ची खाओ ना, अगर कड़वा खाने को बहुत शौक है तो। मिर्ची तो ना करेला तो करेला खा लो, करेला कड़वा होता है। करेला जूस पी लो। तो इस तरीके से क्या है कि हो सकता है काम। तो मैं पूछता हूँ लोगों से जो नाखून खाते हैं, आप ही नहीं खाते? क्या नहीं खाते? लड़के नहीं खाते, तो सुनो लड़कियाँ खाती हैं, लड़कियाँ तो बहुत कम ही खाती, लड़के उनसे ज़्यादा खाते हैं। देखा तो मैंने एक से पूछा बताओ नाखून का टेस्ट कैसा होता है? मैं तो कभी खाई नहीं। बताओ समझी? टेस्ट बता ही सकते, खा रहे हैं। कैसे निकालते हैं? क्या ये इसका गिवन सॉल्यूशन का समझ में आया? हाँ अब आप लेंगे क्या? क्या टाइम हो गया? हाँ हाँ चलो कल पढ़ाएंगे।